नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड वाइस फ्लावर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। तो दोस्तों, हम हमारी कोलकाता होम्योपैथी टिप्स वाली जो श्रृंखला है उसे आगे बढ़ाते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक पेशेंट मेरे पास आया और उसको स्किन के ऊपर जो इक्काइमोसिस के स्पॉट्स थे वो हो गए थे और पेशेंट बहुत डरा हुआ था। डॉक्टर साहब, ऐसी दवाई दीजिए कि मेरा 3-4 दिन में सब ठीक हो जाए। तो मैं बोला ठीक है ना, हो जाएगा। तो लेकिन आपको ये स्पॉट्स को लेके इतना डर क्यों लग रहा है? बोले डॉक्टर साहब, मेरे एक रिलेटिव्स को ऐसे ही स्पॉट्स हो गए और वो 2-3 दिन में इससे बढ़ गए। डॉक्टर साहब, वो हॉस्पिटलाइज हुआ और 4 दिन में तो चला गया। तो मुझे तो डर है डॉक्टर साहब, कहीं वो तो नहीं है? तो ये डर है, डर के साथ में अंधश्रद्धा, डर के साथ में अंधश्रद्धा है कि उसको हो गया था तो मुझे भी हो जाएगा। तो दिस इज फियर सुपरस्टिशन। तो फियर सुपरस्टिशन में सिर्फ रस्टॉक्स दवाई है। मर्फी की रिपर्टरी में और भी दवाइयाँ हैं जिसमें अर्जेंटम, कोनायम वगैरह भी है, लेकिन रस्टॉक्स बहुत बढ़िया दवाई है। रस्टॉक्स से काम हो जाता है। जैसे मैंने बोला ठीक है, आप एक काम करिए, कल सीबीसी भी चेक करा लीजिए, क्योंकि अक्सर प्लेटलेट कम होने के बाद में इक्काइमोसिस हो जाते हैं। तो दूसरे दिन प्लेटलेट भी चेक किया उसने, तो वो भी नॉर्मल था, प्लस उसके वो जो ब्लू स्पॉट्स थे स्किन के वो भी निकल गए थे। तो रस्टॉक्स के 2 ही सिम्टम मैंने लिए थे कि फियर सुपरस्टिशियस प्लस कैरेट डिजायर्स टू बी फास्ट। और बस रस्टॉक्स ने काम कर दिया। ये जो दोनों सिम्टम है रस्टॉक्स के, ये मैंने डॉक्टर सहगल से सीखे हैं। जो दिल्ली वाले डॉक्टर सहगल है, जिन्होंने सहगल स्कूल ऑफ होम्योपैथी निकाला है, तो उनका बड़ा योगदान रहा है होम्योपैथी में। और आपको जब भी मौका मिले तब भी उनकी बुक्स पढ़िए, और काफ़ी अच्छा लिटरेचर है। रिपर्टरी का सही मायने में उन्होंने यूज़ करना सिखाया है डॉक्टरों को। बहुत बड़ा योगदान है उनका। उनको तो पद्मश्री अवार्ड देके भी नवाजना चाहिए, इतना उनका काम बढ़िया है। तो वो तो ठीक है, लेकिन आप उनका जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूब्रिक है उसे ज़रूर सीखना। वो एक होम्योपैथ को जो है सभी सिस्टम सीखनी पड़ती है। कोलकाता सिस्टम भी सीखनी पड़ती है, डॉक्टर राजेंद्र शंकरन की भी सीखनी पड़ती है, प्रेडिक्टिव होम्योपैथी भी सीखनी पड़ती है, सहगल स्कूल भी सीखनी पड़ती है, और डॉक्टर जॉन शोल्टन का भी सीखना पड़ता है, और भी बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी ब्रांचेस है। तो होम्योपैथी डॉक्टर ये जीवन भर के लिए स्टूडेंट ही रहता है। जितना ज़्यादा सीखते जाएगा उतना उसको लगता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो दोस्तों, बस मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा कि आपको थोड़ा मोटिवेट करूँ, कुछ देने की कोशिश करता हूँ। और देखते हैं अगला मेडिसिन। और एक दवाई, ये थोड़ी रेयर मेडिसिन है और एक्सेप्शनली कभी कभार ही यूज़ होती है। हमको आइस के ऊपर कभी कभी जो स्टाइज होती है वो टर्न हो जाती है कैलस जोन में, मतलब एक हार्ड ट्यूमर हो जाता है उसका, और वो कुछ भी करके नहीं जाता है। डॉक्टर बोलता है इसको ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। तो हो सकता है ऑपरेट करने के बाद में कभी कभी आँख का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी ख़राब हो जाता है, लेकिन हमारे पास ऐसी दवाई है कि उसको पिघाल ही देती है। एंड दिस इज़ वेरीफाइड। प्लैटेनस नाम का दवाई है, PLATANUS, प्लैटेनस 30 रिपीटेड डोज में यूज़ करना है। तो धीरे धीरे वो कैलोजियन, मतलब टार्सल ट्यूमर्स बोलते हैं उसको, उसका साइज रेड्यूस होते ख़त्म हो जाता है। इसके साथ आप कैलकेरिया फ्लूर हाई पावर में भी यूज़ कर सकते हो, 201 mg, और प्लैटेनस लोअर पोटेंसी में यूज़ करते रहेंगे तो बहुत फास्ट 1 से 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो बोरिक मैट्रेमेटिका में ये लिखा हुआ है, टार्सल ट्यूमर्स अप्लाई टिंचर बोथ एक्यूट एंड निगलेक्टेड केसेस। निगलेक्टेड केसेस मतलब बहुत दिन से कोई केस चले आ रही है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। ऐसे कैलोजियन की जहाँ काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो गया है और काफ़ी डिस्टॉर्टेड शेप हो गया है, उसका आँख का जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो भी बिगड़ गया है, मतलब शेप भी बिगड़ गया आँख का, वो टार्सल ट्यूमर की वजह से देखने में भी एक अजीब लग रहा है। इतना जो
आँख का शेप बिगड़ गया है वो भी प्लैटेनस से एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो है कि नहीं जादुई दवाई? तो यूज़ करिए, आपको कभी न कभी मौका मिलेगा। और जब आपके पास इस तरह का पेशेंट आता है, आप उसको क्योर करते हो, तो वो बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास लेके आता है, क्योंकि वो पेशेंट ने काफ़ी मेहनत की हुई रहती है इसके पीछे, इसको क्योर करने के लिए, लेकिन वो होता नहीं है। और जब आप इसे सिर्फ दवा से ख़त्म करते हो तो पेशेंट बहुत खुश हो जाता है और बहुत मरीज भी लेके आता है अपने पास। बस एक लास्ट मेडिसिन बताता हूँ, ये है ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लैटुलेंस के लिए। एक बार हुआ क्या कि हमारे सर डॉक्टर दुबे जी का ही केस, इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन अच्छा हो गया, तब होम्योपैथी काम नहीं की थी और एक्यूट कंडीशन में अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ा। और 3 दिन के बाद में उनको ये हो गया कि कोई गैस पास ही नहीं हो रहा है, न स्टूल पास हो रहा है, पूरा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया अंदर। इतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ट्यूब डाल के भी गैस से निकल रहा है, पूरा पेट फूल गया, पूरा पेट इतना नगारे के जैसा फूल गया। और अब ऐसा लग रहा था कि इनको वापस एक बार पेट काट के वो गैस निकालना पड़ेगा। तो सब लोग एकदम स्ट्रेस में, बहुत सारे डॉक्टर्स आए और बहुत सारी दवाइयाँ भी सजेस्ट की गई, लेकिन सर ने ही ऑपरेशन के 1 घंटा पहले डॉक्टर को बोला कि ज़रा रुकिए, मैं एक दवाई मेरा ट्राई करना चाहता हूँ। उन्होंने नैट्रम नाइट्रिकम 30 ये दवाई मंगाई, 2 बूंद 5-5 मिनट पे उनको दी गई। 15 मिनट के बाद में ही जो इफेक्ट आया मिरेक्युलस, पूरा गैस धड़ाधड़ 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 पास हो गया और पेट पूरा जो फूला हुआ था वो बैठ गया। तो ये होम्योपैथिक मैजिक था। वो सर्जन भी देखते रह गए कि ये क्या हो रहा है भाई, अभी तो मैं पेट काटने के लिए तैयार होके बैठा था और ये चुटकी में ये सब कैसे हो गया, ये क्या जादू हो गया मतलब। तो दोस्तों, ये ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लैटुलेंस के लिए नैट्रम नाइट्रिकम बहुत ही बेहतरीन दवाई है। जब कभी भी गैस निकलता नहीं है तो आप इसे यूज़ करिए, दिन में 3 बार, 30 पावर दिन में 3 बार, कुछ दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ विश्राम लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट,